नमस्कार, मैं अजय। सरकार एक बात कहती है अंत्योदय तक, तो ये शहर का अंत्योदय एरिया लगा सकते हैं कि आगे नहर है, नहर के आगे डिग्गियां हैं और ये डाबर कॉलोनी है। तो नेताओं की अगुवाई और नेताओं का जो लोगों से विशेषकर मिलन समारोह होता है, वो अब गली गली देखा जा सकता है। मैं भाजपा के नेता मैंने कल तो सामने कवर किए थे और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो युवा नेता को वो आज यहाँ पे इस एरिया के अंदर अपने लोगों से मिलने के लिए और जी अपने भाईचारों को संबोधित करते हुए उनका हालचाल पूछने के लिए यानी नेता गली गली अब दिखने लगेंगे आप लोगों को। तो जिसके भी मैनिफेस्टो में दम हो, जिसकी बातों में दम हो, जो व्यक्तित्व का धनी हो, आप उसको चुनने का काम करें। अगर आप लोग बोलने का काम करेंगे तो आपको नेता सही स्टिक मिलने का काम होगा, क्योंकि जब चर्चा होगी तो वो बिकेगा। तो तालियों की गड़गड़ाहट बता रही कि आज कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे और जी वो आज कहीं ना कहीं प्रोग्राम के अंदर और मेरे हिसाब से चुनाव रन शुरू हो चुका और 13 जुलाई है, 7:30 बजे की बात है। तो भीड़ भी है जो आप कैमरे के ऊपर देख रहे हैं और लोगों से बात करने का काम, जानने का काम करूंगा कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं आपकी उठेंगी, किस प्रकार की आपके लिए बातें होंगी। तो जी अब जो नेता मिलते रहेंगे उनसे बात करने का काम करूंगा, लेकिन माहौल ये है कि आज अपने नेता को, अपने युवा को सुनने के लिए आज मेरे हिसाब से डाबर खुलने का पूरा जो एरिया, जो बगड़ और सारे इस एरिया के युवा शक्ति यहाँ पे देखी जा सकती है। नमस्ते। हाँ। नमस्ते, क्या नाम है? रिशु। हाँ? रिशु। ऋषभ। हाँ। और पढ़ा कर के क्या? पढ़ते हो क्या? हाँ। कौन सी पढ़ा कर? कौन सी पढ़ा कर है? अब बताया करे। अच्छा। तो और बच्चे नमस्ते बेटा। अंकल नमस्ते। क्या नाम है बेटे का? सिद्ध। सिद्धत। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5th। शाबाश। क्या बनोगे बेटोगे? हैं? अरे नहीं, ये नेता है, इससे मैं क्या पूछूंगा धीरज के बारे में, किसी और के बारे में, क्योंकि ना तो ये तो बालक है यार, इसे तो बस वैसे बात पूछ रहा हूँ। हेलो, नाम क्या अपना? रोहित। अपना नाम क्या? हरीश। अपना नाम? तनीश। अपना भी आ जाओ। अरे बताओ अपना नाम बताओ तेरा। आयुष। आयुष। तो जी अब यहाँ पे बच्चे हैं जो अभी बड़े होंगे, भविष्य बढ़ेंगे देश का, तो बताने का काम करेंगे। हमारे गलियों के अंदर नेता है, वोट मांगने लिए आया करते, तो वो नेता थे, जब वो भाईचारा था वो मिलने के लिए आज आते थे हमारे टाइम में। चलो जी, इसे नेता की सख्त जरूरत है इस देश ने। अब बुझा दे बत्ती ना बुझाओ यार। बत्ती को नहीं हम तो बत्ती से छावांगे, बत्ती से छावांगे हम तो। कितना बताओ था, बताओ को नहीं बताए। ये बदला बताएं जो आज से कैंपेन शुरू होगी नेताओं की, नेता अब आएंगे आपका आगे भाषण देना काम करेंगे, अब पता नहीं क्या क्या वादे करेंगे, जिस तरह वादे इन्होंने भी किए हैं। तो क्या आप लगता है कि वादों के ऊपर वोट दिए जाएंगे, विकास के वोट दिए, क्या वोट दिया जाएगा? विकास है कोई वोट विकास है कड़े विकास तो है ही नहीं। क्या धरती कौन तेल नहीं बना दिया, मतलब छोड़ बन गया प्रधानमंत्री जी। विकास है कौन संसार में, मतलब है छोड़ बन गया था, प्रधानमंत्री बना दिया, मतलब है उसकी ताकत की, मतलब है उसका छोड़ बन का काम था, बना दिया राजा, मतलब वो सबका बेरोजगार खोद दिया, मतलब है सब मट्टी में मिला दिया, मतलब है किसी का बेरोजगार नहीं, मतलब है 1 रुपया धंधा को नहीं, मतलब है। ये दर्द है लोगों के। तो आज बस 2 मिनट पहले आप ही बताने फिर। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं बहुत मेहरबानी भाई? तो आपने तो कंपनी शुरू कर दिया? नहीं, कई दिन से कर रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आज वास्ता हमारा आज पड़ा। हाँ, हो सकता है। तो क्या कहेंगे, क्या क्या आज पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, क्या क्या धीरज सिंह है जो अपना मैनिफेस्टो बना रहा, लोगों को समझाने के बाद में क्या क्या बातें? देखिए, जनता, भिवानी की जनता, आज शहर के अंदर हम डाबर कॉलोनी के अंदर खड़े हैं, ठीक है ना। भिवानी की जनता विकास कार्यों को लेकर के त्राईमाम कर रही है, ठीक है ना। चाहे वो बात पीने के पानी की बात हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था की बात हो, चाहे बरसाती पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं के रोजगार की बात हो, अनेकों मुद्दे हैं। अगर मैं सारे मुद्दों पे बात करने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। तो आप भी युवा हैं, आपने भी कहीं ये बड़ी बड़ी बातें कही हैं जो अपने नेता का मैनिफेस्टो है, जो 6,000 की पेंशन है, 300 यूनिट बिजली है, और आपने एक बात और कही थी, वो क्या देती थी बात? देखिए, प्रत्यक्ष को पेंशन वाली। आप अच्छा मैंने बोल दिया। देखिए अजय जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। नहीं, आप युवा मत बात सुने, क्योंकि युवा हैं तो आप लोगों के बीच में आज आज आपकी शुरुआत है इस राजनीति के अंदर।
तो आज इन लोगों से आप वादे करेंगे, तो वादे करके जा रहे हैं, तो आज फिर से उनको निभाने का सक्षमता रहेंगे मेरी- या फिर वादे वादे रहेंगे? मेरी शुरुआत नहीं है, मैं लंबे समय से छत्तीस बिरादरी की सरदारी के अंदर निरंतर समय समय पर बना रहता हूँ, काफी लंबे समय से मैं लगा रहा हूँ। ये मेरा ये प्यार प्रेम है जो छत्तीस बिरादरी के बुजुर्ग नौजवान साथी जो बैठे हैं। और आपने एक बात कही कि बड़ी बड़ी बातें, मैं कभी कोई बड़ी बातें नहीं करता। मैं एक आम सामान्य घर से हूँ, मैं किसान परिवार का बेटा हूँ। मुझे पता है कि धरातल के ऊपर प्रति व्यक्ति को किस प्रकार की समस्याओं से अवगत होना पड़ता है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं कोई ज्यादा बड़ा राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो एक आम घर का एक इनका बेटा हूँ, नौजवान साथियों का भाई हूँ। मुझे ज्यादा बड़ी बातें करने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है, आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से अपना हिसाब मांग रहा है। वो उनसे हिसाब मांग रहा है कि पिछले 10 साल में आपने लोगों के लिए क्या किया और लोग अब आपके लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपनी तो बातें रख रहा हूँ। आज के दिन नेता है वो तो या तो दिल्ली मिलेंगे आपको या चंडीगढ़ मिलेंगे, लेकिन आप गली गली मिलो, है फायदा क्या? तो टिकट तो वो देंगे या फिर ये दुआ दुआ के लिए आओगे? मेरे को लग रहा है टिकट जनता देगी, टिकट जनता देगी और मेरी टिकट तो ये बैठी है, ठीक है ना। मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। मैं इनके लिए संघर्ष करने वाला, इनके आशीर्वाद से आगे लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति हूँ। मुझे राजनीति का ज्यादा लंबा चौड़ा गणित का नहीं पता, लेकिन मेरे को एक बात का पता है, छत्तीस बिरादरी की सरदारी नौजवान साथी बुजुर्ग जिसके साथ हैं, वो राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर उसकी जीत है। तो धीरज सिंह कार्यकर्ता बन के सेवा करने का काम करेगा या राजनीति की जो कलम की ताकत लेके चंडीगढ़ बैठ के इन लोगों का समाधान करने का काम करेगा? क्योंकि दोनों असमंजस में है, क्योंकि एक ठाव बाठा और नु मार दो, मन कांग्रेस के अंदर 20 आदमी कूदे बने एक बाठे को ऊपर। सुनो सुनो अजय जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। मैं सभी से सवाल करता हूँ, हाँ। क्योंकि इन्होंने बात कही है 6,000 रुपए की, हाँ। इन्होंने बात कही है 300 यूनिट की। हाँ। जिस प्रकार से हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने भी ये बात कही है हम लोगों को कि आपको ये चीजें 2 लाख लोग रोजगार दिए जाएंगे, 15 लाख खाते में दिए जाएंगे, वो बातें हैं। तो आज ये जो जिस प्रकार से नेता वादे कर रहे हैं आपसे, बनने वाले युवा है, तो मैं सवाल कर रहा हूँ, कभी ये ऐसा नहीं होगा कि आप भी वादे करके कभी भूल जाओ? ये पूछ रहा हूँ। सही है, सवाल सही ना? सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं ना? नहीं सही है। हाँ, तो आप सीधा आरोप ना लगाए कि मैं बात पर सवाल नहीं करता, मैं बात पर लिए सवाल कर रहा हूँ। अजय जी सुनो, एक वाक्य सुना होगा ना, जवानी में शहीद होना। मैं प्रत्येक तौर पे इस राजनीति के अंदर संघर्ष कर करके ही आगे बढ़ा हूँ, ठीक है ना। मेरे को धरातल की एक बात का पता है, मैं झूठ बोल करके यहाँ से चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। चुनाव 2 महीने बाद आ रहे हैं, पार्टी ने मुझे मौका दिया, मान लो इनने मेरे को वोट दे दिए और परमात्मा का आशीर्वाद हो गया, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो गया, मैं मान लो जीत गया, ठीक है ना। जीत गया, जीतने के बाद मैं जाकर के कई दूसरे देश के अंदर बैठ गया, इनके बीच में नहीं आया, फिर 5 साल बाद फिर क्या होगा? ओ ये बहनी है भाई साहब, क्योंकि इस बहनी का तो एक रिकॉर्ड है, उन्हें जितान लाख जन है, तो ये बावड़ा की बहनी है और नावड़े को नहीं। वो एक भाई मेरी याद बात आ गई, वो वर्तमान का एमएलए इतना शरीफ आदमी है, इतना गौ आदमी है, इतना संत आदमी है, सारा शहर बता देगा। लेकिन आपके शहर के दशा कोई आदमी व्यक्ति खड़ा होगा बता कर राजनीतिक आदमी की दशा भी के शहर की, क्योंकि इस शहर के अंदर पता नहीं चलता। भाई मैं बात पूरी कर लूं, आपने मेरी बात याद दुआ दी। तो वर्तमान के विधायक पता नहीं चलता कि शहर खड्डा में है या खड्डों में शहर है। पानी की व्यवस्था है, अगर ज्यादा आ जा तो उठे को नहीं, और ना हुए तो पैसे मर जाए। भाई इस एरिया में डिग्गी है तो इस एरिया में थोड़ा पानी की दिक्कत पानी बढ़िया आता हुआ, लेकिन बाकी शहर ताकन टप जाओ, पुल ताकन टप जाओ, त्राईमाम इस शहर के लोग पानी पीने का काम कर रहे हैं। आए दिन चोरी, आए दिन सारा सौदा, लेकिन हमारा एमएलए शरीफ है। वही बात आपने कर दी भाई साहब। नहीं, काम करेंगे ना, हाँ, लोगों के काम करेंगे। ऐसा नहीं फिर शरीफ आप भी शरीफ बड़े आप हमारे विषय बन जाओ, ये तो नावड़ो ना, फिर हमारा पासला विषय मिल जाएगा भी शायद। देखो, शरीफ होना तो एक ये परिवार के संस्कार है ना, ये तो एक परिवार के संस्कार होते हैं। शरीफ होना और बदमाश होना वो राजनीति के अंदर एक परिभाषा नहीं है। राजनीति के पैमाने के अंदर, राजनीति की कसौटी के अंदर खरा उतरना क्या परिभाषा है? डेवलपमेंट ओरिएंटेड व्यक्ति होना चाहिए, विकास कराने वाला राजनेता होना चाहिए। वो एक सफल राजनेता, मैं समझ सकता हूँ कि वो एक सफल राजनेता माना जाता है। शरीफ से और राजनीतिक व्यक्ति से एक एमएलए की मतलब क्या आप मैच कर सकते हैं? ठीक है, शरीफ तो सब लोग हैं, जितने सब लोग बैठे हैं सब लोग शरीफ हैं। अरे ये शरीफ तो नहीं, सब लोग शरीफ हैं। नहीं, वो कोई राजनीति के अंदर विकास कैसे हो उसका और शराफत का कोई मेरे ख्याल से मैच नहीं करता। आज शहर 30 साल पीछे जा चुका है, 15 साल है ना,
15 साल से विधायक, 10 साल से सरकार के अंदर है। शहर बहुत पीछे जा चुका है, शहर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे नौजवान साथी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं इनको बरगलाने का काम किया जाता है कौशल रोजगार के नाम पर, डीसी रेट के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर, अग्निवीर के नाम तो पर। जो आज आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं इन लोगों के बीच में आके, ये बनने के बाद में इन लोगों को बड़े बड़े वादे जो पूरे भी किए। कोई झूठे वादे नहीं करे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस की सरकार पे आने पर हर एक घर को सोने का बनवा दूंगा, ठीक है ना, घरों के अंदर चांदी के बेड बिछवा दूंगा। मैंने क्या कहा है, जो बेसिक बुनियादी जो चीजें भिवानी को जरूरत है, इन लोगों के लिए 6,000 भी बहुत बड़ी चीज का नाम है, और वो 300 यूनिट बिजली का भी बहुत बड़ी चीज का नाम है। ये गरीबों की बस्ती है, क्योंकि हर नेता पर सुने, मतलब यहाँ के नेता हर बार वोट मांगने लिए आते हैं हमारे पास, और वो आते भी हैं, चाहे हनुमान ढाणी उठा लो, चाहे बाउडी गेट का एरिया उठा लो, चाहे आपका जितना जोड़ उठा लो, चाहे आपका किसी उठा लो, सारा होता ये है कि सौदान ना बढ़े कौन शहर में। तो वही बात याद दोहराऊं हमको कि आज आपका मेरा पहला इंटरव्यू है पब्लिक के बीच में, सवाल तो करूंगा। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सबके बीच में फिर कह रहा हूँ, 6,000 रुपए पेंशन प्रत्येक बुजुर्ग को मिलने का काम होगा। चलो, और 300 यूनिट बिजली की फ्री बीपीएल परिवारों को मिलने का काम होगा। चलो जी, और बेरोजगार युवाओं को उनकी साक्षरता के आधार पर रोजगार मिलने का काम होगा। और भिवानी की सड़कों के अंदर जो सड़कों आप भी कह रहे हैं ना, गड्ढे या सड़कें हैं, एक बेहतरीन सड़कों की व्यवस्था भिवानी के अंदर की जाएगी। और अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था भिवानी के अंदर डंके की चोट पर फिर कह रहा हूँ, प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का हम संकल्प लेते हैं। और सीवरेज व्यवस्था जो रुकी हुई है उसके अंदर सुधार करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। सब लोगों को जाने का काम करूंगा। जो ना बात बताई है, आए तो नेता के पार्टी के लिए है, जो बात रही है, बात दम लग गया कि नहीं? हाँ जी, ठीक है जी, ये ठीक है, ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे अब बताएं, आप 2 मिनट खड़े हो मैं जाइए। तो क्या बताऊं जनाब, नहीं खड़े हो, बताएं, नाम बताएं पहले तो। देखो मेरा नाम तो सफी मोहम्मद है, अच्छा। मुस्लिम हूँ। है ये समाज, ये भाजपा है ना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हम सब एक देश के वासी हैं, हम सब एक खून के बने हैं। और 600 साल पहले हम ही हिंदू थे, राजपूत थे। सुना, हम सब एक भाई हैं, एक दूसरे के हम भाई हैं। सुना, ये राजनीति खत्म करो, हिंदू मुस्लिम देश को आगे बढ़ाओ, सीधी बात ये भाई साहब। ये भाईचारे की मिसाल है इस एरिया के अंदर, क्योंकि अब एक हिंदू परिवार है या और भी परिवार है? परिवार एक ही है या और भी है यहाँ पे इस एरिया में? गणेश घरे हैं, 20 घर है, तो हिंदुओं की बस्ती 20 घर, मुस्लिम समाज के भी। लेकिन ये देखिए भाईचारा, इसे बोलते हैं भाईचारा। देखो जी, जो इन्होंने बात बताई है ना कि हिंदू मुस्लिम, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे से नहीं पूछ रहे हो, क्या इस दुनिया में कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बीज है क्या कहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनका बीज है क्या पृथ्वी के ऊपर कहीं है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं है। इंसान है, सिर्फ इंसान तो है, दिखाई दे रहा, आप इंसान हो। आपका माथा पर ना हिंदू लिख रहा, क्या ना है मुसलमान, मैं जानता हूँ, मेरा माथा पर भी नहीं, ये है ही नहीं। हमारी झूठी मान्यता है ये, बस झूठी मान्यता मान ली भाई मैं तो हिंदू हूँ, ये झूठी मान्यता, बाकी है नहीं। जाते हैं राजनीतिक फायदा उठाने की, पोता के दोनों काम कर लिए, खिलाने भी लिए आया, और बस अच्छी लगी बात है, ये बात अच्छी लगी भाई, सारी लगी ठीक सही है। बात बढ़ा के रखा है, नून के नूना बढ़ा दिया, नून के नूना। चलो जी, है लोग बेटा को नहीं बैठे। हाँ जी, तो प्रोग्राम आपने करवाया था, क्या नाम आपका है? मेरा मनीष नाम। मनीष, तो क्या करते हैं आप मनीष भाई? अच्छा, तो वही बात तो पकड़ तो तेरी भी मुश्किल ले रहा है मनीष, है क्योंकि अंतिम छोर तक आना पहुंच रहा, बहुत बड़ी बात का नाम होता है। और पूरे नेता कितनी बार आते होंगे? नहीं, खूब आओ मेरे तो फोन करते हैं, आपके पास आवा है। चलो जी, अच्छी बात है इस युवा के लिए, क्योंकि आज युवा नेता बुलाएगा, तो नेता बुलाओ तो काम भी दिखेंगे, काम हो भी गए बाबा, है ना, चाहे बनने से पहले के हो चाहे बनने के बाद के हो। चलो जी, आजो बस अब ये बात है। चलो ना बोलो फिर, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत ठीक है। चलो दीदी भाई साहब, धन्यवाद आपका, तो ओके, थैंक यू। तो बात आई समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये समझ में आई? तुम गए व्यवस्था 5-7 बताइए, हो जाएगी बहुत हो जाना, पानी की, बिजली की, सड़क की, शहर की,
और की व्यवस्था तो बढ़िया इतना शरीफ एमएलए बना रखा फिर भी क्यों समस्या रही है? वो ऊपर का समस्या एमएलए है अपना। पेड़े खाते बैठे आराम से पेड़े बना रखे ना जब तक खाते बैठे बोल रहे कोना। अच्छा जब इसमें की वहां जा रहे हैं झगड़ा में अड़ जाते हैं। बस अच्छा बिहानी में सड़क ना पानी ना कुछ भी तो कोना। निंदा में रह निंदा पहले कमेटी थी बोले 500 करोड़ आ गए कड़े गए 500 करोड़ कोई 10 दिन जेल में रहा कोई महीने रहा खा डकार के। अब एक और नई समझ बना दी वो बोले हम करेंगे आज तक ही में बात बता सारा पड़ा है। यही बता रहे बाबा क्या था। हाँ यही बात है और यही बात क्या, है। हाँ, बस यही हाथी पाँव सब बात। बचे। हाँ नींद आवे बात भाई है। नींद आया मुझे। आओ जी बोलो ना, रमेश जी बोलो ना। चलो जी तो ये लोगों के विचार है और तो अंतिम छोर तक व्यक्ति यार आगे आ जा भैया रमेश आजा रमेश भाई चलो बात कर ले। तो ये माहौल है और ये अब से नेताओं का मेरे हिसाब से सिस्टम भी शुरू होगा है और कैंपेन भी शुरू होगी और भाईचारे मिलने का काम भी शुरू होगा क्योंकि 13 जुलाई होगी तो सांझ का मौसम अब नेता निकलने शुरू हो चुके जी। मेरे लिए पहली कैंपेन है धीरज सिंह की और दिखाने का काम किया कि अंतिम अंत्योदय की जो बात भाजपा के रहा है लेकिन आज भाजपा के नेता तो सामने दिख रहे और कहीं दिख रहे लेकिन जो आज है अंतिम पंक्ति तक के भी कांग्रेस के भी नेता अब गली गली में देखे जा सकते हैं इस भिवानी विधानसभा सीट के ऊपर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।